हेलो गाइस, दिस इज ध्रुवेश जैन। जैसा कि आप सबको पता है, सीबीएसई ने 2023-24 का सिलेबस जारी कर दिया है। क्लास 10th मैथमेटिक्स की बात करूंगा मैं। तो सीबीएसई ने हमेशा की तरह कुछ बुक्स प्रिस्क्राइब की है, जो एक तो आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होती है, उसके अलावा एक होती है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। इस बार सिलेबस में कोई मेजर चेंजेस नहीं हुए। जो पिछली बार जो चीज़ें डिलीट हुई थी वो इस बार आपकी टेक्स्ट बुक से हट के प्रिंट होगी, बस यही चीज़ है, बाकी कुछ चेंजेस नहीं हुए हैं। एक नई बात जो सुनने में आई इस बार वो ये है कि इस बार सीबीएसई एमसीक्यू पर ज़्यादा फोकस करने वाला है। लगभग 50% क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आ सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई चाहता है कि बच्चे कॉम्पिटिशन लेवल पर प्रिपेयर हो सके। कॉम्पिटिशन एग्जाम आप देते ही हैं तो जानते होंगे कि वहाँ पर एमसीक्यू से डील करना होता है। तो सीबीएसई बच्चों को उस लेवल तक प्रिपेयर करना चाहता है। देखो, एमसीक्यू के कुछ बेनिफिट्स भी और कुछ लॉस भी हैं। बेनिफिट्स ये है कि आप इसमें स्कोर अच्छा कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स भी यूज कर सकते हैं, टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। बट दूसरी चीज ये है कि इसमें आपको सब मार्किंग नहीं मिलती, या तो करेक्ट होगा या इनकरेक्ट होगा, है ना। करेक्ट होगा तो 1 मार्क्स का और इनकरेक्ट होगा 0। बट सब मार्क सब्जेक्टिव में जैसे सब मार्किंग मिल जाती है, वो चीज यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। आज मैं आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से चैप्टर वाइज एमसीक्यू की सीरीज करवाऊंगा। तो आज मैं चैप्टर 1 रियल नंबर्स लेकर आया हूँ, आपको रियल नंबर्स के एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। तो कैन वी स्टार्ट? ओके। देखिए, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड आपको बताता हूँ, वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप सब्स्टिट्यूट कीजिए, या तो ऑप्शन से सब्स्टिट्यूट कीजिए या फिर आप कोई वैल्यूज पुट कर लीजिए, जैसे 0, 1, 2 है ना। मैक्सिमम आपके 90% क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएंगे। 0, 1, 2 ये रखने पर आपके ऑलमोस्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, जैसे क्या लिखा हुआ है, फॉर सम इंटीजर एम एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, है ना। तो किसी इंटीजर एम के लिए, एम की जगह हमको कोई भी इंटीजर रख के देखना है, और इनमें से कौन सा जो है वो इवन इंटीजर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, हमको वही चेक करना है। तो एम की वैल्यू की जगह हम क्या रखेंगे, इंटीजर पुट करेंगे और देखेंगे कि रिजल्ट में हमको कौन इवन इंटीजर दे रहा है। ठीक है, देखो सीबीएसई में जो आपका पेपर होता है वो बोर्ड में दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में, है ना। भले आपका मीडियम कुछ भी रहा हो, सब्जेक्टिव में आपको कंटेंट भले उस मीडियम में लिखना होता है, लेकिन क्वेश्चन समझने का तो कोई मीडियम होता नहीं है। तो आप उसको हिंदी में समझो, इंग्लिश में समझो, जो भी कंफर्टेबल लगे उस लैंग्वेज में आप उसको समझ के कंक्लूड कीजिए और उसके सॉल्यूशन को फाइंड आउट कीजिए। तो जैसा कि यहाँ क्वेश्चन है, फॉर सम इंटीजर एम एवरी इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन से चेक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, एम। एम की जगह हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं, जैसे 0 पुट करते हैं तो हमको रिजल्ट में क्या मिल रहा है, 0, दैट इज इवन इंटीजर। इवन इंटीजर दे रहा है, लेकिन सबके लिए देना चाहिए, किसी एक वैल्यू के लिए तो मतलब नहीं है। फिर 1 रख के देखते हैं, 1 रखने पर हमको रिजल्ट में क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, जबकि 1 क्या होता है, ऑड इंटीजर होता है। तो दैट इज इनकरेक्ट, है ना। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट वाला बी वाला चेक कर लेते हैं, m + 1। यहाँ पर हम 0 पुट करते हैं तो हमको रिजल्ट में क्या दे रहा है, 0 + 1 = 1। तो ये तो यहीं पर टाइम फिनिश हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है 2m। यहाँ पर 0 पुट कीजिए, हमको रिजल्ट में क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, इवन इंटीजर दे रहा है। ओके, फिर हम 1 पुट करके देखते हैं तो ये रिजल्ट में क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, वो भी इवन इंटीजर है। ओके, सेटिस्फेक्शन के लिए एक और वैल्यू पुट करके देख लीजिए, 3 रख के देख लीजिए या 2 रख के देखिए, 2 * 4 वो भी इवन इंटीजर दे रहा है। आप चाहे तो नेगेटिव इंटीजर भी रख के चेक कर लीजिए। -1 रखिए, आपको रिजल्ट में क्या दे रहा है, -2 दे रहा है, दैट इज आल्सो इवन इंटीजर। सो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। जब हमको करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपने सेटिस्फेक्शन के लिए उसको चेक करना चाहते हो तो कर लीजिए। जैसे आप यहाँ पे 0 पुट करेंगे, हमको रिजल्ट में क्या दे देगा, 1 दे देगा, दैट इज ऑड इंटीजर। तो ये भी हो गया इनकरेक्ट। तो आपको करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है और आई होप तुमको समझ में आया होगा ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फॉर सम इंटीजर q, ये भी सिमिलरली है, केवल इवन इंटीजर की जगह इसने ऑड इंटीजर के रिप्रेजेंटेशन पूछा है। तो देखो वही करेंगे हम, q की जगह 0 रख के देख लेते हैं। q की जगह जैसे ही 0 रखोगे तो रिजल्ट में क्या दे देगा, ये आपको 0 दे देगा, दैट इज
इवन इंटीजर, तो ये तो यहीं पर ढेर हो गया। नेक्स्ट q प्लस 1, यहाँ पे 0 रखो, रिजल्ट में क्या दे रहा है 1 दे रहा है, ऑड इंटीजर है। बट जैसे ही हम इसमें 1 रखेंगे रिजल्ट में क्या दे देगा 2 दे देगा, दैट इज इवन इंटीजर। तो ये भी टाइम फिश हो गया। 2q ये हम पहले चेक कर चुके हैं, तो हमको हर कंडीशन में क्या देता है इवन इंटीजर देता है। फिर भी आप इसको चेक कर लीजिए, जिसमें 0 रखोगे क्या देगा आपको 0 देगा, इवन इंटीजर हो गया, ये भी खत्म। तो जो बचा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन फिर भी इसको चेक कर लीजिए। 0 रखोगे तो आपको क्या देगा 1 देगा, 1 रखोगे तो आपको क्या देगा 3 देगा, और 2 रखोगे तो आपको क्या देगा 5 देगा। हर कंडीशन में आपको क्या दे रहा है ऑड इंटीजर दे रहा है, तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन। आप नेगेटिव वैल्यू रख के भी चेक कर सकते हो, उसमें भी आपको ये ऑड इंटीजर ही देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है हमारा n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 8 इफ n इज, ये एक टर्म है जो 8 से डिविजिबल है, बट n की किस वैल्यू के लिए है ना, किस टाइप की वैल्यू के लिए। 4 ऑप्शन है हमारे पास, जिसको हम ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है इंटीजर, तो इंटीजर कोई भी इंटीजर पुट करके देख लेते हैं n की जगह पर। जैसे हम 0 रख के देखते हैं 0 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमको रिजल्ट में क्या देगा -1 देगा। -1 8 से डिविजिबल होता है नहीं होता है ना, तो ये यहाँ खत्म हो गया ये ऑप्शन। तो नेक्स्ट है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 टू इंफिनिटी है ना, तो 1 रख के चेक कर लो। 1 का स्क्वायर -1, तो ये हमको रिजल्ट में देगा 0। 0 8 से डिविजिबल होता है, बट शांति रखनी है हमको। और एक नंबर रख के देखो, 2 रख के देखो, 2 का स्क्वायर 4, 4 -1 हमको रिजल्ट में क्या देगा ये 3 देगा। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 तो 8 से डिविजिबल होगा नहीं। ये भी टाइम है फिश। थर्ड ऑप्शन है हमारा एन ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर कौन से होते हैं आपको पता ही होगा। इसे पॉजिटिव में ले लो, पॉजिटिव इंटीजर के अंदर 1 3 5 है ना, नेगेटिव भी ले सकते हो आप, कोई बाउंडेशन नहीं है, पर हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट होगा हम पॉजिटिव से ही चेक कर ले। 1 रख के देखिए, 1 का स्क्वायर -1 रिजल्ट में क्या दे रहा है 0 दे रहा है, दैट इज डिविजिबल बाय 8। 3 रख के देखिए, 3 का स्क्वायर -1 हो गया 9 -1 रिजल्टेड 8 इज आल्सो डिविजिबल बाय, वो भी हो रहा है। चलो एक और रख के देख लो, 5 का स्क्वायर -1 तो 25 -1 क्या मिल रहा है 24, दैट इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। मतलब हर ऑड इंटीजर के लिए ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। बजाओ बैंड बाजा, है ना। डी वाला आप चेक कर सकते हो, इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर जैसे 2 रख दो, 2 का स्क्वायर -1 हम पहले रख के चेक कर चुके हैं, लेकिन 4 -1 ये कितना देगा 3 देगा, दैट इज इनकरेक्ट, है ना। ये सेटिस्फैक्शन के लिए इसको भी चेक कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ द HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form 65m - 117 then the value of m is। ये कहना चाह रहा है कि अगर 65 और 117 का जो HCF है वो कुछ इस फॉर्मेट में एक्सप्रेस किया जा रहा है ना। पहले तो कोई पता लगा नहीं इन दोनों का HCF क्या होता है। HCF तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन आप 10th के बच्चे हो, ऐसे छोटे मोटे HCF आपको ओरल कैलकुलेशन से आ जाने चाहिए, है ना। आपको टेबल आ लीजिए 20 तक की, आप ऐसे इजीली इनकी HCF फाइंड आउट कर सकते हो। इसका HCF क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा, मतलब कि जो ये टर्म है वो किसके इक्वल हो गई 13 के इक्वल हो गई। आप इसको एज ए इक्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो, m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर एज ए इक्वेशन सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ऑप्शंस है ना, जैसे ही 4 है, 4 को जैसे इसमें पुट करोगे चेक करना है। अब देखो 65m यहाँ पे 4 पुट करोगे आप, है ना, लेकिन यहाँ पर आप अपना कॉमन सेंस यूज करके थोड़ा सा और टाइम बचा सकते हो। कैसे, जैसे कि यहाँ 65 की टेबल 4 टाइम बोलने की जरूरत नहीं है, राउंड फिगर इसको 60 ले लीजिए। 60 की 4 टाइम कितना हो जाएगा 240, तो डेफिनेटली 65 का तो 240 प्लस जाएगा, और उसका डिफरेंस 13 से तो काफी ज्यादा आने वाला है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसको पहले ही हम रिजेक्ट कर देंगे। अब 2 को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, तो देखो 65 2 जा कितना हो जाएगा 130। 130 में से जैसे 117 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको रिजल्ट में क्या मिलेगा 13। मिल गया करेक्ट ऑप्शन, तो बजाओ बैंड बाजा। इसको चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है, चाहो तो चेक कर सकते हो। 1 जैसे इसमें रखोगे तो आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा नेगेटिव नंबर मिलेगा, क्योंकि 65 मतलब 65 और उसमें सब्ट्रैक्ट करोगे 117 तो आपको रिजल्ट में नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो पॉसिबल ही नहीं है। और 3 रखोगे तो वो भी डिफरेंस 13 से काफी ज्यादा आ जाएगा। गॉट इट।
तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लार्जेस्ट नंबर which divides 70 and 125 and leaving remainder 5 and 8 respectively is, है ना। तो देखो लार्जेस्ट हो गया, हाईएस्ट हो गया, ऐसे कीवर्ड्स को पकड़ना है हमको। लार्जेस्ट, हाईएस्ट, इसका मतलब हमको क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच डिवाइड्स, एक कुछ कंसेप्ट क्लियर रखना, जो नंबर्स होते हैं उनसे HCF हमेशा छोटा होता है और LCM जो होता है वो उनसे बड़ा होता है ना। तो कुछ कॉमन सेंस यूज करना। विच डिवाइड 70 और 125, इनको कौन डिवाइड करेगा? इनसे छोटा नंबर या बड़ा नंबर? डेफिनेटली छोटा नंबर डिवाइड करेगा। और लार्जेस्ट भी लिखा हुआ है तो कॉमन सेंस आप ऐसे ही लगा सकते हैं। यहाँ बात किसकी हो रही है? HCF की हो रही है ना। तो यहाँ पर जो भी नंबर इससे बड़े हैं उनको तो पहले ही हम रिजेक्ट कर देंगे। बचे कौन से? 13 और 65। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि वो लार्जेस्ट नंबर भी डिवाइड 70 and 125 लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 होता है। इनको डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बच रहे हैं? 5 और 8। 70 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचना चाहिए 5 और 125 को डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचना चाहिए 8, है ना। तो 30 से चेक कर लो। 30 से जैसे ही आप 70 को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? रिमाइंडर 13 5 65 और रिमाइंडर मिल गया 5। गॉट इट। उसी टाइप से हम 125 को चेक करते हैं। जैसे 13 से आप इसको डिवाइड करोगे तो 13 9 का 117 एंड ये रिमाइंडर छोड़ देगा आपका 8। तो मिल गया करेक्ट ऑप्शन। बजाओ बैंड बजा। 65 को आप चेक करना चाहो तो कर लो। 65 से 70 को डिवाइड करोगे तो ये तो 5 छोड़ेगा, लेकिन यहाँ पर वो 8 रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा, इसलिए ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equal to x cube y square and b is equal to xy cube, xy are prime numbers, then HCF of AB is। इस क्वेश्चन का दो टाइप से कर सकते हो। अगर आपको HCF और LCM का कंसेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं है और कंफ्यूजन हो रहा हो तो यहाँ आप x और y की जगह कोई भी मर्जी से प्राइम नंबर पुट करके इसको सॉल्व कर सकते हो। जैसे आपने 2 और 3 रख दो, x की जगह 2 रख दो, y की जगह 3 रख दो, है ना, और आप इसको सोल्व कर लो, ऑप्शन को सेटिस्फाई कर सकते हो। फिर भी डायरेक्ट मेथड बताता हूं मैं। यहाँ लिखा हुआ हमारा a इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और b इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स वाई क्यूब। अब देखिए हमको क्या फाइंड आउट करना है? HCF। अब देखो यहाँ पे कंसेप्ट आपको वैसे ही पता होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। तो यहाँ पर उल्टा चलता है। अगर हाईएस्ट की बात हो रही है तो हम क्या करते हैं? लोएस्ट पावर, लोएस्ट एक्सपोनेंट को पिकअप करेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो कॉमन फैक्टर है, जैसे कि x कॉमन है तो इनका जो लोएस्ट पावर है वो कितनी है? 1। यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 1, तो हम किसको पिक करेंगे? x की पावर 1 को। और यहाँ y की पावर 2, y की पावर 3, तो हम किसको पिक करेंगे? y की पावर 2 को। तो ये हमारा निकल गया HCF। देखो यहाँ चार ऑप्शन में कौन सा है? एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। बजाओ बैंड बाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये भी सिमिलरली है। If two positive integer p and q can be expressed as p equal to ab square and q is equal to a cube b, ab b prime numbers, then LCM। पहले HCF पूछा था, अब LCM पूछ लिया है, कोई नई बात नहीं है। सॉरी, p इक्वल टू हमको दिया हुआ है ab स्क्वायर और q इक्वल टू हमको दिया हुआ है a क्यूब b। अब अभी जैसा मैंने बताया यहाँ पर उल्टा सिस्टम चलता है। बात हो रही लिस्ट कॉमन मल्टीपल की, तो लिस्ट है तो हम क्या करेंगे? हाईएस्ट एक्सपोनेंट को पिकअप करेंगे। a की पावर 1 है, a की पावर 3 है, हम किसको पिकअप करेंगे? a की पावर 3 को। और b की पावर 2, b की पावर 1, हम किसको पिकअप करेंगे? b की पावर 2 को, है ना। तो यहाँ पर कंसेप्ट ऐसा चलता है। अगर लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात हो रही है तो हम हाईएस्ट पावर को पिकअप करते हैं। देखो ये ऑप्शन कहाँ है? a क्यूब b स्क्वायर, ऑप्शन सी, दैट इज करेक्ट ऑप्शन, है ना। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। देखो यहाँ पर इसमें नॉन जीरो रेशनल क्यों कहा है?
ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अगर ये सिर्फ रेशनल लिख देता तो रेशनल नंबर में जीरो भी होता है, जीरो का मल्टीप्लाई इरेशनल से करो या किसी से भी करो, है ना, जीरो तो सबका बाप होता है, तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, जीरो में। इसीलिए यहाँ पर नॉन जीरो रेशनल का मतलब जीरो को छोड़कर जितने भी रेशनल नंबर हैं अगर उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई इरेशनल नंबर के साथ होगा तो रिजल्ट में हमको क्या मिलेगा। आप सबको पता है अगर इरेशनल नंबर किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड होता है और वो किसी भी कंडीशन में कैंसिल आउट नहीं हो रहा है तो वो रिजल्ट में हमको क्या देता है, एन इरेशनल नंबर, है ना। तो इसका भी क्या होगा, नॉन जीरो रेशनल के साथ अगर इरेशनल को हम प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको ऑलवेज इरेशनल नंबर मिलेगा। तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। हाँ, अगर ये सिर्फ रेशनल लिखा होता तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होता, रेशनल और इरेशनल, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी हो जाती। गॉट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the least number that is divisible by all the numbers from 1 to 10 both inclusive is। यहाँ पर देखो both inclusive क्यों लिखा है, क्योंकि इन दोनों को भी इंक्लूड करना है ना, तो इनमें से वो नंबर ढूंढना है। लिस्ट लिखा है, समझ गए आप क्या निकालना है, एलसीएम 1 से लेकर 10 तक सबसे डिवाइड होना चाहिए। तो क्या आप 1 से लेकर 10 तक का चेक करोगे, नहीं ना। तो सबसे बेस्ट है आप उसके बीच के प्राइम नंबर्स को पिकअप कर लीजिए, 2 3 5 7, है ना। अगर इनसे डिवाइड हो रहा है तो 1 to 10 सबसे डिवाइड हो जाएगा। गॉट इट। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट 10 है, वैसे आप देख सकते हो चार ऑप्शन ऐसे जो 2 से डिविजिबल है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन है और ये भी इवन है, तो 2 से तो डिविजिबल सारे हैं। हम 3 से चेक कर लेते हैं, आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट पता ही होगा। 3 से चेक करने का क्या तरीका है, सम ऑफ द डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर कंप्लीटली 3 से डिविजिबल होता है। जैसे आप 10 को चेक कर सकते हो, 1 + 0 क्या होता है, 0, सॉरी 1, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। 1 + 0 + 0 ये भी रिजल्ट में क्या देता है, 1, ये भी 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 से नहीं है तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब है 504 2 से डिविजिबल तो पहले से ही था। 3 से देखो 5 + 0 + 4 रिजल्ट में क्या दे रहा है, 9। यस, दिस इज डिविजिबल बाय 3, बट रुको जरा, क्या ये 5 से डिविजिबल है, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 4 है तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन। अब बचा क्या, लास्ट ऑप्शन डी, यही करेक्ट होगा। फिर भी चेक कर लो, 2 से है, 3 से चेक कर लेते, 2 + 5 + 2 + 0 ये रिजल्ट में दे रहा है 9, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। बट 5 से, यस, दिस इज लास्ट डिजिट क्या है इसका, 0, 5 से भी डिविजिबल है। और ऐसे कैसे आप 7 से भी चेक कर सकते हो तो उससे भी डिविजिबल हो जाएगा, तो दैट इज करेक्ट ऑप्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट वन, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर। देखो 9th में आप पढ़ चुके होंगे, आपके विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन आपको पता लगाना होता था कि कोई रेशनल नंबर टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप एक चीज यूज करते थे ना कि जो डिनोमिनेटर है वो अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में हो तो वो टर्मिनेट होता था। लेकिन यहाँ तो इसने पहले से बता रखा है कि टर्मिनेट तो हो रहा है, लेकिन डेसिमल के कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है ये हमको पता लगाना है। तो इसका भी शॉर्ट ट्रिक यही है कि जो इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म में आएगा ये बात तो कंफर्म है ना। तो यहाँ भी देखना है, मान लो डिनोमिनेटर में आपको कोई और प्राइम नंबर भी मिल रहा हो, पर हमको चेक करना है कहीं वो न्यूमरेटर से कैंसल आउट तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो भी टर्मिनेट हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके प्राइम फैक्टर हम करेंगे तो हमको प्राइम फैक्टर में मिलेगा 2 की पावर 1 और 5 की पावर 4, ये इसके प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। अब हमको पता लगाना है कि डेसिमल के कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो इसका सीधा सा फंडा यही है कि जो पावर आ रही है 2 की पावर m 5 की पावर n, तो इनमें से जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होगा उसको हम पिक कर लेंगे। तो यहाँ हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 4 है, तो इसको हम पिक कर लेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसी टाइप से हमने चैप्टर 1 के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको मेरे एमसीक्यू अच्छे लगे होंगे। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन प्रेस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकेंड चैप्टर के साथ लिए लेके आऊँगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अभी से आप क्लास 10 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।